अभी तक हमने देखा कि यूमिंग और जाओ दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे, इसलिए जब जाओ उसे डांट कर दूर करती है तो तब माइक से इन दोनों की बातें पूरे स्कूल ने सुन ली। इसलिए सभी शॉकिंग साउंड देने लगे कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो वहीं हाउ काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ क्योंकि वो भी जाओ को पसंद करता है, वो भी अब से नहीं बचपन से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को फ्यूचर जाओ और पास्ट जाओ आपस में बातें कर रही थी। पास्ट जाओ पूछती है कि क्या मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूँ, तो फ्यूचर जाओ ने बताया कि हाँ। तो ये सुनकर पास्ट जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। फिर फ्यूचर जाओ ने कहा कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, यानी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक इंसान का पता करो जिसका नाम कैसी है। लेकिन अब इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात कर पाती कि तभी उससे पहले यहाँ कोई आया जो कि जाओ को हक करने लगा। जाओ काफी ज्यादा शॉक रह जाती है कि आखिर ये कौन है, इसलिए जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि यूमिंग है और इन दोनों ने कपल नाइट ड्रेस पहन रखी थी। इसलिए जाओ काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर यूमिंग मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है। कि तभी यूमिंग उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगा, लेकिन जाओ उसे खुद से दूर कर देती है। तो तब यूमिंग कहता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है। फिर वो चिढ़कर बाथरूम में चला गया बाथ लेने। तो तब जाओ ने हैरानी के साथ पास्ट जाओ से पूछा कि तुमने अब क्या कर दिया है जो यूमिंग और मैं कपल बन गए हैं। पास्ट जाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं अनाउंसमेंट रूम में हुए एक्सीडेंट की वजह से तो ये सब नहीं हुआ। फ्यूचर जाओ ने गुस्से से कहा कि ऐसे काम करने बंद कर दो क्योंकि इस सब से फ्यूचर चेंज हो रहा है। फिर पास्ट जाओ ने पूछा कि वैसे क्या मुझे फिल्म वेयरफेल प्ले में रोल मिलेगा। तो फ्यूचर जाओ ने कहा कि मुझे याद नहीं, उस बात को काफी टाइम हो चुका है। इसलिए जब उसे यूमिंग का लैपटॉप दिखा तो वो उसमें चेक करने लगी, जो चेक करके उसने पास्ट जाओ को बताया कि तुम्हें सेकंड लीड का रोल मिल जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि वो फिल्म मिस्टर सॉन्ग ने डायरेक्ट करी है, यानी वही डायरेक्टर जिसके बारे में जाओ ने प्रेजेंट में काफी कुछ उल्टा सीधा कहा था, जिस वजह से अब कोई उसे रिकॉर्डिंग के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है। साथ ही मिस्टर सॉन्ग इन फ्यूचर बहुत बड़े डायरेक्टर भी बनने वाले हैं। इसलिए जाओ ने अपने पास्ट सेल्फ से कहा कि तुम्हें कुछ भी करके मिस्टर सॉन्ग की अटेंशन अपनी तरफ लानी है, यानी हर हाल में तुमको मेन फीमेल लीड का रोल लेना ही होगा, ना कि सेकंड फीमेल लीड का, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे प्रेजेंट में काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो तब वो मान गई। फिर हम देखते हैं कि पास्ट जाओ टीवी देखते हुए सोच रही थी कि वो मेन लीड रोल कैसे हासिल करेगी। फिर नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों के साथ कुछ सामान लेने गई और उनसे कहने लगी कि इस फिल्म वेलफेयर प्ले में मुझे लीड रोल चाहिए, जिसके लिए मुझे एक हैंडसम पार्टनर की ज़रूरत है, तभी डायरेक्टर मुझे अच्छे से नोटिस कर सकेंगे। तो तब उन दोनों ने कहा कि तुम्हें हाउ को अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। लेकिन जाओ जब हाउ को देखती है तो वो शॉप पर ही सो रहा था, एंड जब भी एक बार वो सो जाता है तो कई लोगों के उठाने से भी नहीं उठता है। इसलिए जाओ हाउ को अपना पार्टनर बनाने से मना करती है और कहती है कि मुझे हाउ को नहीं बल्कि ऐसे किसी को ले जाना चाहिए जो ना ज़्यादा हैंडसम हो और ना ज़्यादा बेकार। इसलिए इतना बोलकर वो जल्दी से यूमिंग को ढूंढने निकल गई। तो वही यूमिंग ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था और जब उसने जाओ को नोटिस करा तो वो गेम छोड़कर जाने का नाटक करने लगा। जाओ उसके पास आई और पानी देकर पूछती है कि क्या तुम फिल्म वेलफेयर में ऑडिशन दोगे। यूमिंग मना कर देता है कि मैं स्पोर्ट में हूँ, यानी एक्टिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तब जाओ उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे बस तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है, वो अभी बस कुछ टाइम के लिए। लेकिन यूमिंग ने तब भी मना कर दिया था। तो तब जाओ ने कहा कि ठीक है, मैं फिर हाउ से पूछ लेती हूँ, वैसे भी वो तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनकर यूमिंग जेलस होने लगा क्योंकि अब वो जाओ को पसंद करने लगा था, इसलिए जाओ के साथ ऑडिशन में जाने के लिए मान जाता है। तो वही फ्यूचर में जब यूमिंग शावर लेकर आया तो जाओ उसके लैपटॉप में कुछ देख रही थी। इसलिए यूमिंग पूछता है कि तुम मेरे लैपटॉप पर क्या कर रही हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या। तो तब जाओ ने कहा कि तुम बाहर सो जाओ, मुझे कुछ ईमेल्स आने वाले हैं इसलिए मैं उठी हुई हूँ। तो तब यूमिंग चला गया। फिर जाओ कुछ फाइल्स को डिलीट करने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक रिकॉर्डिंग पर पड़ी जो कि वही रिकॉर्डिंग थी जो उसको भेजी गई थी, यानी ब्लैकमेल वाली। इसलिए जाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है और सोचने लगती है कि कहीं इस सब के पीछे यूमिंग ही तो नहीं है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि पूरे शहर में यही बात चल रही है कि मिस्टर सॉन्ग ने अपनी फिल्म में कैसी और जाओ को कास्ट करा है, जबकि जाओ अब 30 साल की हो चुकी है, यानी कैसी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसलिए ऑडियंस ने इस बात को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया क्योंकि उन्हें जाओ एक अच्छी चॉइस नहीं लग रही थी फिल्म के लिए, और वो सब यही चाहते थे कि कैसी को फीमेल लीड का रोल मिले। और फिर अब हम कैसी की सुसाइड के 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ जाओ मेकअप कर रही थी।
एक्चुअली जब पास्ट जाओ ने फ्यूचर में थोड़े चेंज करे थे और रियूनियन पार्टी एकदम से खत्म हो गई थी, तो तब उसी टाइम से प्रेजेंट टाइम की टाइमलाइन कुछ दिन पीछे चली गई थी। इसलिए ये टाइम कैसी के सुसाइड अटेम्प्ट से 2 दिन पहले का था। कैसी और उसके असिस्टेंट वहां आई और केसी की असिस्टेंट कहने लगी कि जिस सीट पर तुम मेकअप कर रही हो वो केसी की है, लेकिन जाओ वहां से नहीं हटती। तो तब केसी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सीनियर की इतनी रिस्पेक्ट तो कर ही सकती हूँ, वैसे भी बेचारी को लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिला है। तो तब जाओ कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हम दोनों ही मेल लीड हैं। तो तब कैसी ने बताया कि लेकिन ज़्यादा फोकस मुझ पर रहने वाला है, तुम साइड करेक्टर हो। और फिर तभी वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। जाओ को गुस्सा आया और वो एक ब्लश का बॉक्स लेकर कैसी के पास जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ ना, और अब मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो तुम अपना ये रोल मुझे क्यों नहीं दे देती हो। वैसे भी तुम तो बहुत यंग हो ना, तुमको आगे भी कई सारे चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन कैसी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तो जाओ ने उसके ऊपर वो ब्लश गिरा दिया जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो गए। कि तभी स्क्रिप्ट राइटर ने कट कहा और हमें पता चला कि यह सब बस उनकी नई मूवी का ऑडिशन था एंड जाओ ने स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी। यानी उसको एक्टिंग करते हुए केसी से भीख मांगनी थी इस रोल के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। इसलिए स्क्रिप्ट राइटर जाओ को सुनाने लगे कि तुमने स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं करा। तो तब वो कहती है कि क्योंकि मैं ऐसे रोल के लिए भीख नहीं मांग सकती हूँ, ये स्क्रिप्ट मेरी लाइफ से रिलेटेड है और मेरे साथ यही सब हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जो मुझे स्क्रीन पर भी नहीं दिखाना है। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि तुम्हें बहस नहीं करनी चाहिए और अपना रोल करना चाहिए। फिर स्क्रिप्ट राइटर ने केसी और जाओ को वहां से भेज दिया। मिस्टर सॉन्ग कहने लगे कि तुमने तो कहा था कि ये दोनों बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो अब ये सब क्या है। तो स्क्रिप्ट राइटर ने बताया कि केसी बहुत अच्छी और यंग है, इसलिए मैंने उसको चूज करा है। लेकिन जाओ ने मुझे कॉल कर करके परेशान कर रखा था इस रोल के लिए, इसलिए मुझे उसे लेना पड़ा। फिर स्क्रीन राइटर ने धीमी आवाज में मिस्टर सॉन्ग से कहा कि केसी आपको फिजिकली भी खुश कर देगी। तो तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जाओ ने पहले कहाँ काम करा था, क्योंकि मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो तब स्क्रिप्ट राइटर ने बताया कि जाओ ने बस छोटे मोटे ही रोल करे हैं और इसे इंडस्ट्री में पूरे 10 साल हो चुके हैं। अब सीन मेकअप रूम में शिफ्ट होता है जहां जाओ बैठी हुई थी कि तभी केसी वहां अपनी असिस्टेंट के साथ आई। फिर उसके असिस्टेंट ने बताया कि आपको आज मिस्टर सॉन्ग ने बुलाया है होटल में मिलने के लिए। तो तब केसी पूछती है कि क्या होटल में मिलना सेफ होगा, तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि हाँ। फिर वो असिस्टेंट इनडायरेक्टली जाओ को उसकी एज और चेहरे के लिए सुनाने लगती है कि लोग बस प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाते हैं। तो तब जाओ ने कहा कि मेरे जिस चेहरे की तुम बात कर रही हो, बहुत लोग इससे इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं और जरूरी नहीं कि भीड़ में खड़े हर इंसान को एक्टर बनने का चांस मिले। यानी तुम अभी भी बाहर जाकर देख सकती हो कि ऑडिशन में प्लास्टिक सर्जरी वाली ब्यूटीफुल लड़कियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पर उन्हें तब भी काम नहीं मिल रहा है। मेरे पास टैलेंट है, स्किल है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में 10 सालों से टिकी हुई हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी तरह मुझे ये बेकार असिस्टेंट की जॉब तो नहीं करनी पड़ रही। तो तब असिस्टेंट की बोलती बंद हो गई एंड कैसी ने भी अपनी असिस्टेंट को डांटा कि तुम्हें ऐसे कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए थे। ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें 2007 का सीन दिखाया गया जहां जाओ और यूमिंग दोनों लाइन में खड़े थे ऑडिशन के लिए। कि दवेलिन ने आकर जाओ को बताया कि हाउ शायद नहीं आ पाएगा क्योंकि वो फिर से सो चुका है और लाख उठाने पर भी नहीं उठ रहा है। तो तब जाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिर्फ यूमिंग के साथ जाने के अलावा। फिर जब फॉर्म सबमिट करने की बारी आई तो जाओ ने बताया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो बस यूमिंग को सपोर्ट करने आई है। जो सुनकर यूमिंग शॉक रह जाता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि मैं तो यहाँ खुद इसकी वजह से आया हूँ। लेकिन जाओ ने उससे कहा कि मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगी, फिलहाल मैं जैसा कह रही हूँ बस वैसा करो। तो तब वो अंदर चला गया। यूमिंग ने पूछा कि आखिर ये सब क्या है, तो तब वो कहती है कि बस मेरा एक प्लान है और यहाँ मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। बाय द वे अब जाओ को ऑडियंस में बैठना था, लेकिन वो यूमिंग के साथ स्टेज पर चली गई जहाँ उसने कहा कि यूमिंग को एक्टिंग नहीं आती है, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगी हिम्मत देने के लिए और लड़की का डायलॉग भी बोलूंगी। लेकिन डायरेक्टर ने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम नीचे आ जाओ। यूमिंग भी डायरेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दोस्त को ऐसा करने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। एंड हाउ जो वहाँ सो रहा था वो जैसे तैसे उसे उठाते हैं और यूमिंग के साथ भेज देते हैं। जाओ को लगा कि उन दोनों की एक्टिंग डायरेक्टर को पसंद नहीं आएगी, यानी एक ही मिनट में इन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। यानी डायरेक्टर को यूमिंग और हाउ इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट लगे, इसलिए जाओ गुस्से में बाहर आ गई और फ्यूचर जाओ को बुरा बुरा कहने लगी कि इस लड़की ने मेरा सब खराब करा दिया है।
जाओ के दोस्त पूछते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो, तो तब वो कहती है कि एक लड़की जो मेरा काम हमेशा खराब कर रही है। बट जाओ के दोस्तों को जाओ की बात समझ नहीं आई। जाओ रोते हुए जा रही थी क्योंकि कुछ नया करके अटेंशन पाने के चक्कर में उसने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया था कि तभी हाउ ने आकर बताया कि डायरेक्टर ने तुम्हें भी सिलेक्ट कर लिया है, यानी उन्हें तुम्हारा स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तो तब ये सुनकर जाओ काफी ज्यादा सरप्राइज और खुश हो गई। फिर अब हमें दिखाया गया कि इनका ऑडिशन था जहां अब इन सब में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था बैकग्राउंड रोल के लिए, जहां इन सबको बस स्माइल करके दिखानी थी। डायरेक्टर ने सबसे कहा कि हंसकर दिखाओ, तो जाओ ने अपना बेस्ट दिया, इसलिए डायरेक्टर ने उसे एकदम से सिलेक्ट कर लिया। लेकिन शूटिंग वाले दिन जाओ अच्छे से स्माइल नहीं कर पा रही थी, जबकि यूमिंग और हाउ तो हिलेरियस रिएक्शन दे रहे थे। इसलिए डायरेक्टर ने पैकअप के बाद जाओ से कहा कि जैसे तुमने मुझे ऑडिशन वाले दिन इम्प्रेस करा था, अब वो बात नजर नहीं आ रही है। तो जाओ ने उनसे एक और चांस मांगा। फिर हाउ और यूमिंग ने भी रिक्वेस्ट करी कि जाओ सच में इस रोल को करना चाहती है, तो तब वो मान गए। फिर नेक्स्ट डे दिखाया गया कि फर्स्ट टेक फिर से जाओ की वजह से खराब हुआ, तो जाओ को डर लगने लगा, जबकि यूमिंग ने उसे हिम्मत भी दी, ये कहते हुए कि हम सबको अपने स्कूल की अच्छी मेमोरीज याद करनी चाहिए। तो सब और अच्छी नेचुरल स्माइल देने लगे। लेकिन जाओ अचानक ही अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, यानी उसे ऐसा फील होने लगा जैसे सब उसे चिढ़ा रहे हो कि वो एक छोटा सा रोल तक नहीं कर पा रही है, बड़े होकर एक्टर क्या खाक बनेगी। इसलिए जाओ स्माइल करते करते बुरी तरह रोने लगी। पर अब उसकी स्माइल आंसुओं के साथ इतनी रियल लग रही थी कि डायरेक्टर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्हें ये नेचुरल एक्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि वो अपने कैमरामैन से कहकर जाओ पर स्पेशल फोकस कराते हैं परफेक्ट शूट के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.